First of all, wishing you a happy 74th Republic Day. आज पढ़ाने का मेरा मकसद आपका नाम मेन आपका नाम पॉइंट कि देखो ज़िंदगी में जब गवर्नमेंट कहती है कि इसेंशियल कमोडिटीज़ की आपका नाम सर्विसेज आपका ओपन होनी चाहिए, तो मेरे को लगता है कि इसेंशियल कमोडिटी में जो सबसे पहले आज की जो इनफ्लेबल जो नीड है दैट इज़ द एजुकेशन. और एजुकेशन में अगर हम एक्स्ट्रा बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए गवर्नमेंट को. जबकि गवर्नमेंट कहती है कि नहीं चालान कटेगा. किस बात का चालान कटेगा? हम कोई चीज़ बेच थोड़ा रहे, हम तो शिक्षा का प्रसार कर रहे हैं. आपका ना देखो प्रचार नहीं प्रसार कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं एजुकेशन को. तो यहाँ पे मेरा माध्यम वही था. एक तो मेरे फादर जब मरे थे तो उस समय जो उसका एक चीज़ आज आपका पूरा भी हो जाएगा. एक दिन मेरा आपका नाम जो आपका एक्स्ट्रा मेरी तरफ से मिल गया डजन मैटर. लेकिन आपका नाम था कि जो मैं 12 दिन अपने फादर के उसके लिए बैठा हुआ था, तो एक आपका नाम छुट्टी का भी यूटिलाइज हो जाएगा. और प्लस दूसरी चीज़ कि पढ़ाई के लिए आपकी कोई उम्र नहीं होती, कोई समय नहीं होता है. पहली चीज़ तो और फिर आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आप ऑनेस्टी रखिए. और मैंने वही बोला कि सच्ची श्रद्धांजलि मेरे पापा को वही होगी जब आप एक अच्छे मार्क्स लाएंगे, क्योंकि ही वॉज द डिफेंस ऑफिसर और हमने वो खोया है. तो मुझे थोड़ा सा आत्मग्लानि भी है आपका नाम कि आई हैव लॉस्ट माय फादर, तो उसको भी मैंने पूरा करना था. और दूसरा आपका नाम कि आप ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़े, बहुत अच्छा करें, आप क्रिएटिव हो, कंस्ट्रक्टिव हो आपका नाम. और जब आप क्रिएटिव कंस्ट्रक्टिव होकर के आगे जा कर के आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट होगा, तो वो आपका नाम क्या होगा, वो आपके हित में तो अच्छा होगा, देश हित में भी अच्छा होगा. Always we talk about the national growth and national development. It is only depend upon on आपका नाम when the personal a child every family will आपका नाम just get रोजी रोटी and आपका रोटी कपड़ा एंड मकान आपका नाम without any hesitation. तो ये इसलिए भी था. तो आप खूब पढ़िए, खूब लिखिए. ये नया साल आपके लिए बहुत अच्छा रहे, शुभ रहे. मेरे लिए तो क्या रहा है ये तो आपको पता ही है, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत शुभ रहे. और इट विल बी द ट्रिब्यूट आपका नाम टू ऑल द पीपल आपका नाम हु हैज जनरली गिवन दिस ब्यूटीफुल कंट्री टू अस आपका नाम. तो शहीद आजम कहते उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, तो वो आपका नाम एनी हाउ. तो आपका देखो नाउ दिस इज द क्वेश्चन. इस बार मेरा क्वेश्चन कराने का तरीका, मैंने ये आपका किताब है पुराने सारे आप देखिए, अपनी एनसीईआरटी को देखिए. ये आपका एनसीईआरटी और बोर्ड का क्वेश्चन है. आप इसको पहले अंडरस्टैंड करें. अंडरस्टैंड करने के बाद फिगर बनाएं. फिगर बनाने के बाद गिवन दिया हुआ क्या करना है, यूनिट्स को इसकी देखिए आपका नाम क्या. आप देखो इसमें सिंपल सी बात है. आपको क्या पूछ रहा कॉस्ट, तो कॉस्ट मैंने क्या कहा था तभी निकलेगी. कॉस्ट इज ओनली पॉसिबल व्हेन आपका नाम टोटल सरफेस ऑफ इसका डबल फिगर है. डबल फिगर इसलिए क्योंकि ये सर माउंटेड वाला क्वेश्चन है, याद रखिएगा. सिलेंडर के ऊपर आपका नाम देखो दिस इज द कोन है. तो जब सर माउंटेड होता है तो दोनों की आपकी रेडियस होती सेम होती है. हाइट आपका डिफरेंशिएट कर सकता है. और नाउ देखो दिस इज द पहली चीज. नेमिंग जरूर करें. wherever you are आपका नाम जस्ट फ्रेमिंग, you just making a figure. आपका नाम देखो this a tent is in the same of right circular cylinder up to the height of this height आपका नाम h is equal to आपका नाम 3 मीटर है. आपका नाम देखो यूनिट्स को जरूर देखिएगा. उसके बाद the maximum height is आपका नाम ये this is the maximum height. इसको आप h is equal to 13.5 मीटर दिया है फ्रॉम द बॉटम आपका नाम. और इसके ऊपर आपका नाम इसका मतलब इसकी हाइट को आप फाइंड आउट कर दीजिएगा. h डैश इज इक्वल टू h माइनस h इज इक्वल 13.5 माइनस 3 इज इक्वल टू 10.5 मीटर. अपना ये इतनी हाइट आपका नाम इसकी मिलेगी. ये h डैश लिखा मैंने, दिस इज द h डैश आपका लिखा. एंड रेडियस ऑफ बेस इज आपका नाम 14 मीटर इन्होंने लिखा हुआ. तो यहाँ पे आपका नाम दोनों का कॉमन हो जाएगा. r इज इक्वल टू आपका नाम 14 मीटर. तो ये क्वेश्चन आपका नाम मैंने बिल्कुल क्लियर कि ये सर माउंटेड पे आपका नाम बेस है.
दिस इज बेस्ड ऑन सरमाउंटेड आपका नाम देखो। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन, और ये आपका r इज इक्वल टू आपका 14 मीटर आपका ये होगा। टोटल हाइट ऑफ टेंट जो आपका नाम, ये कैपिटल S इज इक्वल टू 13.5 मीटर आपका नाम दिया हुआ है। ये एक्चुअल में अभी आपका नाम यू आर रनिंग आपका नाम इन ए गिवन स्टेटमेंट आपका नाम देखो ए पे आपका नाम द फर्स्ट आपका नाम यू हैव ड्रॉन द फिगर जस्ट गिव ऑल द स्पेसिफिकेशन ऑल द इंफॉर्मेशन, तभी आपको माना जाएगा कि आपका परफेक्ट है। अब हाइट ऑफ कोन निकालना है आपका नाम, तो दिस इज द टोटल हाइट माइनस हाइट ऑफ आपका नाम सिलेंडर हो जाएगा, तो 13.5 माइनस आपका नाम 3 इज इक्वल टू ये जो आपका नाम दिस ये हाइट ऑफ कोन, ये आपने ऑलरेडी आपका h डैश है, तो 10.5 मीटर आपका हो गया। और एक चीज आपको और दी है, टोटल कॉस्ट आपको जब निकालनी है तो ना इनर साइड ऑफ द टेंट कॉस्ट आपका ना देखो दिस ये, तो ना ये कॉस्ट ऑफ पेंटिंग PAINTING इक्वल टू एट द रेट ऑफ ₹2 पर मीटर स्क्वायर। हाइट मीटर में दैट्स ऑल राइट, रेडियस मीटर में दैट्स ऑल राइट आपका नाम, सारी चीजें मीटर में तो कोई दिक्कत नहीं है आपका नाम। अब कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। द इनर साइड या इनर सरफेस भी आप लिख सकते थे ऑफ टेंट, ये निकालना है। अब आपका नाम दिस द सी पॉइंट आपका ये निकालना, उसके बाद डी में आपका आ जाइएगा। Whenever you have to find out the cost, तो you have to find out the total surface area, लेकिन total surface area में यहां जब आप लिखेंगे ये देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आपका नाम टेंट, ये आपका इनर है, याद रखिएगा दिस द इनर, तो ये इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ आपका कोन लगेगा, तो दिस इज 2 पाई r h और प्लस ये आपका कितना हो जाएगा पाई r l आपका दिस ये फॉर्मूला। इसका मतलब मैंने आपका नहीं बोला, आपने लोगों ने, तो एल मुझे निकालना था, देखो आपका नाम देखो। अब यहाँ पे भी मैं डायरेक्ट रख सकता हूँ, लेकिन ये कभी क्लैश करता है, इसलिए आपका नाम देखो मैं यहाँ पे आपका नाम एल निकालने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे पहले इसके सेकेंड पार्ट में आएगा, फर्स्ट पार्ट में आपका पहले आपने एल निकालना था, तो एल इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल इज इक्वल H1 याद रखिएगा, ये आपके हाइट है, H डैश लिए मैंने, तो बिल्कुल वही लिखोगे, तो 10.5 का स्क्वायर और प्लस आपका 14 का स्क्वायर। तो आपको पता है 10.5 का स्क्वायर क्या होता है, 10.5 का स्क्वायर जी 110.25 और प्लस 196 इक्वल टू, इन दोनों को आप जब ऐड करेंगे तो कितना होगा 306.25। कैन यू फाइंड आउट द रूट, स्क्वायर रूट निकालना आता है? आर यू श्योर? कई आपके साथ ऐसे दिग्गज होंगे जिनको स्क्वायर रूट निकालना भी नहीं आता होगा, लेकिन पहुंच गए कोरोना पीरियड में धक्का मार मार करके ना, आपकी बात नहीं। ये देखो, तो डेसिमल से पहले जब आपका होंगे तो राइट टू लेफ्ट आएंगे पेयर बनाते हुए, एंड दिस इज अनपेयर, और डेसिमल के बाद भी पेयर बनाते हुए जाते हैं आपका नाम देखो। तो स्क्वायर रूट आप फाइंड आउट करें तो 1 1 जा 2 2 जा 3 3 जा 4 4 जा आपका ऐसे ही करते हैं, तो ये आपका नाम इसका मतलब 1 1 जा 1 करेंगे, 2 2 जा 4 विल बी मोर देन 3, सो यू कैंट राइट इट। आपका नाम देखो दिस इज 2, आपका दोनों नंबर्स को आप बिल्कुल उतार दीजिएगा, तो देखो आपका नाम 1 + 1 आपका देखो 2 हो जाएगा।
अब आपका नाम 7 से देखिए, 7 7 जा 49 कैरी ओवर 4 और 7 2 जा 14 और आपका देखो ना 14 एंड आपका 4 18। तो 6 9 इज आपका 16 में से 9 गया आपका 7, ये आपका देखो 1, देख लीजिएगा यही है आपका नाम। और पूरे का पूरा आपका नाम ये 25 आपका उतर जाएगा और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा आपका। देखो अब क्या होगा, देखो 7 + 7 इस आपका देखो 7 + 7 14 कैरी ओवर 1, तो आपका देखो 3 प्लस आपका 2 1 आपका 4 5, तो आपका देखो ना 5 आपका 5 5 जा 5 5 जा 25 5 2 4 जा 20 22 5 3 15 एंड आपका 17, ये देखो। तो द स्क्वायर रूट ऑफ दिस 0306.25 का 17.5। कायदे से इसको ऐसे लिखते हैं आपका नाम देखो, जैसे जो क्वेश्चन में आता, देन आपका नाम देखो L इज इक्वल टू आपका नाम 17.5 मीटर। दिस इज द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन विच इज केप्ट ओवर आपका नाम द सिलेंडर आपका नाम। तो ये अब आपका देखो ये आकर के आपका नाम दिस 17.5 मीटर आपका आ गया है ये। अब आपका नाम देखो दिस पाई आर आप कॉमन ले लीजिएगा आपका टू मिनिमाइज दिस। तो व्हेन यू आर टेकिंग पाई आर कॉमन तो देखो ना 2x और प्लस आपका देखो n। तो ना टोटल सरफेस एरिया ऑफ आपका नाम टेंट इज इक्वल टू आपका नाम पाई 22/7 इंटू r इज 14 2 इंटू h ये याद रखिएगा, ये h किसका है, सिलेंडर का। तो 2 इंटू 3 और प्लस l 17.5, इससे ये खलास ट्वाइस है आपका नाउ। दिस इज द ये 44 इंटू 6 प्लस आपका 17.5, तो आपका नाम देखो 44 इंटू 23.5। देखिए आपका क्लियर है, चेक कर लें आप। पाई आर एल आपका देखो ना ओके हो गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, जरा 44 को यू मल्टीप्लाई दिस आपका नाम कितना आ रहा है, 2 चक्को 8 10, तो ये मुझे बता ही रहा आपका नाम देखो दिस इज द ये आपका 1034.0 मीटर स्क्वायर बता रहा है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इनर सरफेस ऑफ टेंट इज इक्वल टू कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इनटू वॉल्यूम ऑफ टेंट आपका नाम देखो दिस इज। तो ₹2 इंटू 1034 इज इक्वल टू ₹860, तो 2068 इतनी आपकी कॉस्टिंग आ रही है। ये सवाल आपके उसमें है, जरा देखिएगा तो एनसीईआरटी में है, जरा चेक इट। तो ये दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन आपका बिल्कुल ऑल द थिंग्स आर रिटन सेम, बट द फिगर का मतलब जो हाइट वगैरह जो है रेडियस वगैरह वो थोड़ा सा अलग है, और जो कॉस्ट ऑफ आपका नाम पर मीटर स्क्वायर अलग है, बाकी क्वेश्चन इससे। ये आपका एनसीईआरटी का 13.1 का आप कह रहे थे कि क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। बहरहाल मैं यहाँ पे आपको किताब यूज करने के लिए क्यों नहीं बोलता हूँ, इसका रीजन भी क्योंकि किताब में फिगर बनी हुई होती है। आपने फिगर इसलिए मैं बोर्ड पे क्वेश्चन लिखता हूँ कि जिससे आपको ना आराम से आपका नाम देखो आप पहले फिगर बनाना आपका नाम देखो। मैंने आपको बोला अगर आप अभी अपने आप में एवोलेट करेंगे, हो सकता है कि मार्क्स कम या ज़्यादा आए वो नहीं, लेकिन अगर आप अपना परफेक्ट एवोल्यूशन करेंगे तो यू विल बी बेस्ट, यू विल बी द बेस्ट देन द स्टूडेंट्स हु आर आपका नाम टीचिंग इन योर स्कूल टीचर्स आपका नाम, इन स्कूल टीचर्स के पास जो पढ़ रहे हैं आपका नाम विद देम आपका, वो मैं कह रहा हूँ। यहाँ पे आपका नाम थोड़ा सा कम ज़्यादा नहीं, आपका कैरियर बेटर होगा, इतना आप याद रखिएगा। तो इसमें देखो मैंने इसीलिए आपने क्या करना है आपका नाम कि आप पहले फिगर बनाना आपको आना चाहिए। तो आपका ये आप बिल्कुल फिगर बनाइए। कैप्सूल है तो कैप्सूल आपका नाम सिलेंडर के साथ 2 हेमी स्फेरिकल एंड्स होते हैं। पहले तो आपका नाम एक क्लियर होना चाहिए आपका नाम।
ये आपका देखो दिस, ये आपका ए, दिस इज हेमीस्फीयर 1 और आपका देखो हेमीस्फीयर 2 और ये आपका नाम देखो इसमें आपका ये सिलेंडर आपका हो गया और एक कुल मिला करके आपका नाम दिस इज ये दे आर मेकिंग अ कैप्सूल आपका बना रहे हैं आपका नाम देखो दिस इज। तो मेरा आपका पहला ये रहता कि आप फिगर बनाना सीखें आपका नाम देखो दिस इज। ये किताबों में फिगर बनी हुई, इसको नहीं, आप ट्राई करो कैसे आपका फिगर बनेंगे। आपका टोटल लेंथ आपका जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक L इज इक्वल टू H इज इक्वल टू जो लेंथ ऑफ कैप्सूल दी हुई है वो आपका 14 mm में आपका दिया है। और डायमीटर ऑफ कैप्सूल ये दिस इज ये डायमीटर ऑफ कैप्सूल ये आपका 5 mm आपको दिया हुआ है आपका नाम देखो दिस। क्लियर हो गया? फाइन ना। अब यहाँ पे ये भी एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो रिलेटेड टू सरमाउंटेड। आपका सबसे पहले सरमाउंटेड है तो ना देखो दिस ये डायमीटर ऑफ कैप्सूल। अगर आप इसमें कहेंगे तो डायमीटर ऑफ कैप्सूल का मतलब आपका क्या होगा कि डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू आपका नाम डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर्स ऑफ बोथ एंड्स आपका नाम देखो ये और ये इक्वल टू डी इज इक्वल टू आपका 5 mm ये। तो देयरफॉर आपका नाम रेडियस ऑफ कैप्सूल आपका नाम तो रेडियस ऑफ यहाँ पे आप लिखेंगे सिलेंडर इज इक्वल टू नाउ रेडियस ऑफ आपका हेमीस्फेरिकल एंड्स r इज इक्वल टू d/2 तो आपका देखो 5/2 आपका यानी कि 2.5 mm आपका आ गया। This. अब नाउ टोटल लेंथ ऑफ आपका कैप्सूल जिसमें सिलेंडर एंड बोथ हेमीस्फेरिकल एंड्स आर अटैच्ड। सो नाउ देखो दिस ये L इज इक्वल टू H इज इक्वल टू आपका बल्कि इसको कैपिटल L कर दीजिएगा और कैपिटल H कर दीजिएगा तो कैपिटल L कैपिटल H इज इक्वल टू ये आपका 14 mm है आपका नाम देखो दिस। इसका मतलब नाउ यू हैव टू फाइंड आउट the length of the cylinder is equal to total length यानी कि L आपका या H जो भी लिखे हैं आपका नाम देखो माइनस आपका नाम ये रेडियस ऑफ 2 हेमीस्फीयर्स। तो ना इसका मतलब 14 माइनस 2 इंटू 2.5 आपका हो गया तो 14 माइनस 10 यानी कि 1 पॉइंट आपका नाम ये 0 हो गया तो आपका दिस इज 13 mm। चेक कर लो कहीं मैंने गड़बड़ तो नहीं किया, देखो जल्दी बताओ मैंने गड़बड़ किया? हाँ देखो, अरे आप बोलते ही नहीं हो। देखो ये 2.2 सा आपका मैं 1 पॉइंट आप ये देखना चाह रहा हूँ मैं, आप बोलते ही नहीं ये देखो तो नहीं, इसलिए आपका नाम देखो ये जो H इज इक्वल टू आपका नाम जो है ये इज इक्वल टू आपका 9 mm। बोलना सीखो, जब यहाँ पे नहीं बोल रहे हो आप लोग तो स्कूल में क्या बोलते होंगे? स्कूल में तो मास्टर ने टेरर फैलाया होगा, वो तो कहता होगा बहुत आता तुझे अगर गलतियां आप सपोर्ट करते होंगे। अभी होगा इतनी इंफॉर्मेशन आपकी बिल्कुल होगी। फर्स्ट फिगर यू हैव कंस्ट्रक्टेड, सेकंड में अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन यू हैव रिटन हियर आपका नाम देखो दिस इज द। उसके बाद देखिए आपका नाम देखो दिस इज। अब आपका यहाँ पे थर्ड पार्ट में आपका देखो टू फाइंड आउट आपका सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया उसने पूछा। कैप्सूल है तो कैप्सूल है तो कायदे से तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल होगा आपका नाम देखो टोटल दोनों का मिला करके। लेकिन जब आप यहाँ पे बात करेंगे तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ आपका देखो ये सिलेंडर और प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमीस्फीयर आपको ये निकालना है, ये पहले पता होना चाहिए। और मैंने क्या किया इसी में एक्स्ट्रा में आपका नाम कि वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल भी आपको पूछ लिया, ये कैलकुलेशन आपकी थोड़ा सा बेटर हो जाए करके, इसलिए आपका नाम मैंने ये एक्स्ट्रा में पूछा। आप अगर किताब में देखो आपका नाम देखो, किताब में खाली सरफेस एरिया बोला है आपका नाम, क्लियर देख लीजिए आप, क्लियर है? तो मैंने एक्स्ट्रा किताबें
रखना आपका ना इतना बड़ा इश्यू नहीं है, एक ही सवाल में आप कई चीजें करके देखिए, आपको पता लग जाएगा। तो ना देखो दिस टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इस इक्वल टू, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ आपका नाम देखो, दिस इज द CSA ऑफ सिलेंडर और प्लस CSA ऑफ 2 हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर, यानी कि दोनों हेमिस्फीयर को जब आप जोड़ देंगे तो दैट विल आपका नाम जैसा स्फीयर आपका हो जाएगा। आपका नाम देखो, इज इट क्लियर? आप समझ रहे हैं मेरी बात? नाम देखो दिस, इसका मतलब ये आपका क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है फॉर्मूला 2πr और प्लस 2 हेमिस्फीयर है एंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ एक हेमिस्फीयर क्या होता है 2πr, एम आई राइट? तो ना दिस इज 2πrh और प्लस 4πr², स्फीयर का यही होता है ना, यही होता है क्लियर? अब आप क्या करेंगे, इसको मिनिमाइज करने के लिए 2πr आपका देखो कॉमन ले लीजिएगा। सो व्हेन यू आर टेकिंग 2πr कॉमन, सो नाउ द h + 2r आपका देखो ये हो जाएगा। मिनिमाइज पहले ही कर दीजिएगा जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आए। आपका नाम देखो दस, इज इट क्लियर? तो ना देखो दिस इज 2 × 22/7 तभी रखेंगे, नहीं तो इसकी जगह में आपका 3.5 रखेंगे। अगर कटता क्या पता कट जाए तो अभी रखो। r की वैल्यू आप कितना रखेंगे, r इज व्हाट 2.5। तो देखो ना हाइट कितनी निकल गई हमारी 9 + 2 इंटू आपका 2.5, ये देखो आपका ना, तो 2 × 22/7 इंटू 2.5, 5 और प्लस 9 इज आपका 40, इससे खल्लास कर दीजिएगा। देखो आपका ना 2 आ गया, तो 22 2 सा 44 2 सा 88 और इंटू आपका देखो ना 2.5 हो गया, ठीक है ना? ये 2 2 सा 20 आपका और 25 8 सा 200 आपका 20 कैरी ओवर, 25 8 सा 200 220, तो 220 आपका नाम 0.0 आपका हो गया देखो। सो दिस ये आपका नाम mm आपका स्क्वायर आ गया। तो देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू 220 mm स्क्वायर, आपका ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? मैंने एक्स्ट्रा पूछा है वॉल्यूम आपका नाम, तो देखो नाउ तो वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स, 2 हेमिस्फीयर, तो ये आपका πr² h होता है और प्लस देखो 2 × हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है कितना होता है, हाउ मच 2πr³। नो, तो क्योंकि दोनों हेमिस्फीयर मिलकर के क्या होगा स्फीयर बन गए, और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3। आपका नाम गलती आपसे नहीं होती, हमसे भी होती है, इसलिए कोई बात नहीं आपका, लेकिन सुधारिए आपका दो। फिर πr² आपका देखो आपका कॉमन ले लीजिए, तो πr² आपने कॉमन लिया, h + 4/3 r आपका हो जाएगा, पाई आपका 22/7 नहीं तो 3.1, r का मतलब 2.5 का स्क्वायर और प्लस h का मतलब 9 प्लस 4 × 3 × r आपका ना देखो 2.5 हो गया ना देखो। तो ये आपका नहीं कटता है तो कोई बात नहीं, 22/7 इंटू आपका ये 6.25 आपका हो जाएगा, 6.25 आपका ना देखो जैसे, और इंटू 9 प्लस इसको ऐसा करते हैं, वैसे तो 27 कर देते आपका देखो ना 9 3 सा देखो आपका 27 प्लस 25 4 जा 10 हो गया, 25 से को 100 हो गया ना, तो 10.0 हो गया, तो आपका देखो ना ओवर आपका देखो 3 देखो आपका, ठीक है? तो इससे इसको काट देते हैं, फिर आपका 3 2 जा 6.0 8 जा तो देखो 2.08 हो गया आपका, इससे काट दिया हमने, तो ना देखो अब ये आपका क्या हो गया वॉल्यूम, ये खाली कैलकुलेशन करने के लिए आपका 3.14 इंटू 2.08 और इंटू आपका ना 37 को जरा मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आता है, जल्दी जल्दी क्विकली जरा करिए। 241.65 ब्यूटीफुल 4 8 32 और 32 7 14, ठीक है बिल्कुल सही है आपका नाम। दिस इज MMQ। बस मेरा मेन मकसद क्या है कि जब भी आपको ऐसी डबल फिगर हो या जब भी आपको ट्रिपल फिगर हो, कई में क्या होता है नीचे से आपका ये सिलेंडर आपका होगा, सिलेंडर के नीचे से आपका वो आपका होगा हेमिस्फीयर और ऊपर से आपका कोन होगा। ऐसे सवालों में और मेन डेसिमल वाले सवालों में आप अपनी प्रैक्टिस करिए। और मैं बार बार 9th को भी कह रहा हूँ, देखो अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है, आज रिपब्लिक डे है, एक अपने ऊपर एक रेजोलेंस अपने ऊपर एक आपका ऑर्डिनेंस अपने ऊपर बना दीजिए
कि मुझे 1 से लेके 30 तक मल्टीपल टेबल आनी चाहिए, मुझे 1 से लेके 30 तक मुझे आपका नाम क्यूबिंग याद होनी चाहिए, मुझे 1 से लेकर के 30 तक मुझे स्क्वायरिंग याद होनी चाहिए। क्या होगा? एक दिन लगेगा आपका। भाई जब मैं आपको आज छुट्टी के दिन पढ़ा सकता हूं, हो सकता था कोई बात नहीं, मैं अगली छुट्टी में, आज मैं क्यों पढ़ाता, लेकिन जब मैं आपके लिए मेहनत कर सकता हूं तो आप अपने कैरियर बनाने के लिए मेहनत कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा लगा कि आपने बिल्कुल एग्जैक्ट बोला, मैं आपका नाम दिस इज कि यही आपका नाम। तो इसी सवाल में देखो वॉल्यूम आपने एक्स्ट्रा निकाल दिया। अब आप घर जाकर के क्या करेंगे? घर जाकर के आप क्या करिए? कोई 2-3 किताबों की जरूरत नहीं है। यू डू नॉट वांट आपका नाम द मोर बुक्स। आप इसका वॉल्यूम अलग से निकालो, इसका वॉल्यूम अलग से निकालो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और उसके बाद इसके वॉल्यूम के साथ जोड़ दो। क्या यही आ रहा है? एक चीज क्लियर हो गया? आप इसका टोटल सरफेस एरिया में इसका आपका सरफेस एरिया निकाल दो, वो आपका कर्व सरफेस एरिया ही होएगा, और इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या वही फिगर आ रही है? उससे क्या होगा आपको कि कैलकुलेशन करने में दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ तो बिल्कुल है। इफ इज गोइंग टू बी आस्क यू आपका नाम कि टोटल सरफेस एरिया आप निकालो, डबल ट्रिपल फिगर का, ट्रिपल फिगर है। फ्रॉम बोथ द साइड्स ऑफ अनदर सिलेंडर दे आर कनेक्टेड विद आपका अटैच विद द हेमिस्फीयर आपका नाम। तो आप ऐसा ना करके आप एक बार इसको अलग से निकाल दो, एक बार इसको अलग से निकाल दो, और उसके बाद ऐड करके क्या ही आता। बस यही तो प्रैक्टिस है। दिस इज ओनली द प्रैक्टिस। तो हैवन बहुत अच्छा लगा कि आप छुट्टी में भी आए। हैव ए नाइस इवनिंग्स टू ऑल। गॉड ब्लेस यू। खूब पढ़ें, आगे बढ़े जिंदगी में। किसी से मतलब रखो अपने से। हाँ, किसी की हेल्प कर सकते हो तो पैसे दे करके हेल्प मत करो, उसे 2 रोटी दे दो, दैट्स इट। पता चला आज का आदमी क्या, उन्हें कहा जरा पैसे, कई लोग आते हैं उनका पैसे, घर में सिलेंडर एक बुढ़िया मांगती रहती है। पता चल रहा हो, मैं एक दिन उसका पीछा किया तो एक आदमी का पीछा किया तो पता चला मुझसे जो पैसे लेके गया था दारू की भट्टी में बैठा हुआ। ये नहीं होना चाहिए। हैव ए नाइस इवनिंग्स टू ऑल। गॉड ब्लेस यू। हैव ए नाइस एंड अगेन 74 रिपब्लिक डे की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।